बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान इसी जवाल पजीर भारतीय रवैये के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला है। फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बना कि आईसीसी ने इस तरह का सलूक रखा हो, रवा रखा हो, या आप समझते हैं कि फाइनली आईसीसी जो है वो फिर बांग्लादेश की बात मानेगी भी, सुनेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है, तो कितने फीसद चांस है कि बांग्लादेश की भी सुनी जाए और उसी तरह बात आगे बढ़े जैसे बांग्लादेश चाह रहा है? बट एट द एंड ऑफ द डे जो बांग्लादेश चाह रहा है वो होना चाहिए, और मुझे बहुत 30% चांस लग रहे हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान के साथ और कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बांग्लादेश को खेलना चाहिए और पॉइंट फोरफीट नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी है। तो आईसीसी के एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेटल होती इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर T20 क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार किया। मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिली, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मोदी याद रखना, भारत के लिए बोसा मर किस ऑफ डेथ साबित होगा। इनकी मत्ते मार दी हैं तो ये अबनॉर्मल कौमें होती हैं, इनका अल्लाह याफिज है। हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है वो रॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। इसी के साथ साथ हमने जो बांग्लादेश वाला इशू डिस्कस किया है उसमें यह है कि अगर बीसीबी आईसीसी पे अभी डिपेंड करता है कि वो किसकी फेवर में जाता है। या तो ये बता दें कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आईसीसी रूल्स के ऊपर नहीं खेल रहे, आईसीसी रूल्स पर खेल रहे हैं ना। आपको कल कहीं और खेलने जाएंगे तो आईसीसी रूल्स के ऊपर ही खेलने जाएंगे। अगर आप आईसीसी के साथ कोई आपका तनाजा है तो आप बैठ के बात करें। आप पहले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हमसे बात करें। तो बांग्लादेश ने अपने शेड्यूल को ओके किया ना, एक रात में क्या हालात बदल गए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि उसने हिंदुत्व के जुनून को हुब्बुल वतनी के लिबादे में लपेटकर पेश किया। उम्मीद करती कि भारत में खेल अब महज खेल नहीं रहा, बल्कि इसे सियासत, तासुब और इंतहा पसंदी के शिकंजे में बकायदा जकड़ दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में जो शवाहिद पेश किए वो महज खदशात नहीं है बल्कि हकाइक पर मबनी थे। और बांग्लादेश का अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालिबा इस सच को, इस हकीकत को बेनकाब करता है कि भारत अब बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए भी काबिल एतमाद मेजबान तक नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान पहले गैर जानिबदार मुकामात पर खेलने के मुआहदे के तहत श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है, और अब बांग्लादेश का फैसला इस भारत की तन्हाई को मजीद नुमाया करता है जो मोदी सरकार की पॉलिसीज का नतीजा है। ऐसे माहौल में बांग्लादेश का कहना कि भारत खेल के लिए महफूज मुल्क नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। और बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ सिर्फ एक क्रिकेट टीम के सफर का मामला नहीं है, बल्कि कौमी खुदमुख्तारी, रियासती वकार और इलाकाई तवाज़ुन का सवाल है। अब ये जो फैसला है ये आने वाले वक्त में जनूबी एशिया की सियासत और खेल दोनों पर यकीनी तौर पर गहरे असरात डालेगा। भारत अगर वाकई आलमी तन्हाई से बचना चाहता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी जो इंतहा पसंदी है, तासुब है, सियासी जहर है, उसका इलाज करना होगा। बसूरत दीगर क्रिकेट के मैदान हो या फिर सिफारती राहदारियां हो, भारत की तन्हाई बढ़ती चली जाएगी और दीगर जो ममालिक हैं वो भी अपने वकार की, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद सख्त फैसले करने पर यकीनी तौर पर मजबूर हो जाएंगे। सबका ये पूरा राइट है और इस चीज़ में मजबूर करता है खुद भारत, बीजेपी नरेंद्र मोदी की इस तरह की पॉलिसी। अगर आपके पॉइंट्स कटेंगे तो फिर आपने इंडिया के पॉइंट्स क्यों नहीं काटे और शारजा में आप जाके खेले? हाँ, मुझे बताएं ना। I mean, how do you justify this? अगर इंडिया को आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहाँ खेलेगा, तो देन बांग्लादेश हैज द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड, एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर. It is getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और mix क्या कर रहे हो politics and cricket and sports? इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये बीजेपी वाले। अब इस वक्त जो बात होती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they have to take a principled stand against what is going on in cricket. हम क्रिकेट पे इस वक्त बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक principled stand लेना चाहिए। I mean, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खेलना है तो फिर इक्वल टर्म्स पे खेलो, बायलैटरल्स पे खेलो। आप हमारे पास आए, हम उधर जाएं। हाँ, हमारी जो दूसरी जो डिफरेंसेस हैं, कश्मीर हो गया, पानी हो गया, वो अलग है, वो हम करते रहेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान नहीं करेगा। लेकिन हमने ये तो कभी नहीं कहा कि भाई हमारे साथ खेलो ना। सिर्फ उनको यरगमाल बनाया हुआ है ये जो बीजेपी के ये जो ग्रुप आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहा है गुंडागर्दी के अंदर, ये दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो इट इज हाई टाइम somebody took a principled stand. इनफ मजम्मत कर रहे हैं, इनफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नो,
ICC must be dealt with in the strongest possible words. It cannot continue as ICC in this manner. क्या इंडिया IPL से पैसा बहुत बनाता है तो आप समझते हैं कि वो सबसे अच्छी चीज? Money is not everything. Cricket is a game of gentlemen. और जेंटलमैन के अंदर आपने अपने ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट, मोरालिटी, कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना है. अगर वो नहीं करोगे आप तो फिर देन क्लोज द ICC एंड गेट ऑन विद. ठीक है. ये बांग्लादेश ने जो कहा है ना कि हम इंडिया के नहीं खेलेंगे, ये यूं समझिए कि इब्तिदा हुई है. ये एक स्पार्क है जो कि फैलेगा, क्रिकेट से सियासत में आएगा, सियासत से दिफाई हिसाब किताब में आएगा. इसको आप उस पस मंजर में देखेंगे तो ये इंडिया की गलत यानी वो नहीं है फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी, ये इनकी निहायत खतरनाक पॉलिसी है जो उनको भुगतनी पड़ेगी. जी हिलाली साहब, आपका क्या ओपिनियन है ICC के सारे किरदार पर? फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नजर आता है हमें. ये मुस्तफिजुर रहमान जो है ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि इसका जो नॉमिनेट, एक तो ये इसलिए इजेक्ट हुआ है कि मुसलमान है. ये छोड़े इनको, ये सब पैसे के लिए खेल रहे हैं. अगर उसने ये कहा है कि वी आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट कंटेस्टिंग, और ये ICC का जो रवैया है इट्स रॉन्ग, बेशक हम डिस्क्वालीफाई हो जाए, इट इज द राइट स्टैंड टू डू, एंड इट इज नॉट क्रिकेट टू बिहेव इन द वे दैट द इंडियंस हैव बिहेव्ड. और अगर इंडिया ये नहीं समझती है, दफा करो, मत जाओ, ना उधर जाओ ना उनके साथ कभी खेलो. वो बांग्लादेश और ICC का जो बना हुआ है और जो बांग्लादेश का बड़ा जबरदस्त स्टैंड है, और बात भी दुरुस्त है कि जब आप एक प्लेयर जो कलकत्ता नाइट राइडर में जिसने खेलना था उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, और भारत का बोर्ड जो है वो बता रहा है कलकत्ता नाइट राइडर को कि हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर बाकी टीम और बाकी सारे लोग, 15 प्लेयर का स्क्वाड, बाकी मैनेजर A to Z पूरे लोग वो कैसे वहां फैसिलिटेट हो सकते हैं? इंटरनेशनली क्या सिनेरियो बिल्ड होता आपको नजर आ रहा है सर बांग्लादेश और ICC का? देखें, ये बड़ी ना एक गंभीर सिचुएशन है, और वो इसलिए कि एक तो ICC जो है वो ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस है. उनके 3 या 4 जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इंक्लूडिंग द चेयर वो इंडियन है, और जय शाह साहब वहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आप समझ लेंगे एक सब्सिडी बन गई ICC जो है. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिया है वो फाइनेंशियल जगरनॉट है, हम मानते हैं. टीम चाहे जितनी मर्जी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कम्पीट करता है, फाइन, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आप हेगेमोनिक प्रेजेंस नहीं रख सकते क्योंकि ICC के जो फुल मेंबर्स हैं 12, उनका एक वोट है इंक्लूडिंग इंडिया. तो अब हो क्या रहा है कि वो पावर अब्यूज करने लगे. पाकिस्तान ने बहुत ही आला जो है वो डिसीजन करवाया था ICC से जब चैंपियंस ट्रॉफी में दे रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान इंडिया. तो अब पाकिस्तान भी नहीं खेल रहा, वो भी कहता है हम इंडिया नहीं जाएंगे. और बांग्लादेश का आपने जिस तरह बोला, यार आप एक मुस्तफिजुर रहमान की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो उनके इबाम बिल्कुल ठीक है, 15 को कैसे देंगे? फिर इतनी उनकी हिपोक्रेसी है कि उनकी वो जो एक्स प्रीमियर है उनको उन्होंने इंडिया में संभाल के रखा हुआ है. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे. लेकिन बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें. तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है ICC. लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑन रिकॉर्ड तो नहीं करेगा, लेकिन बैक एंड पे डेफिनेटली बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा, और करना भी चाहिए. और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश का जिस तरह सुनने में आ रहा है कि ICC कहने जा रहा है कि आप या इंडिया में खेलें या पॉइंट्स फोरफीट करें, अगर आप पॉइंट्स फोरफीट कराते हैं, बांग्लादेश तो जो गवर्नमेंट का स्टांस है, 17 उनके डायरेक्टर्स है बोर्ड पे BCB के जिन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बैन कर दिया IPL की ट्रांसमिशन भी, उन्हें बैन कर दिया IPL की तशहीर भी इनसाइड बांग्लादेश. तो वो तो नहीं जाने वाले इंडिया में खेलने वाले. अगर वो अभी उन्होंने दोबारा भी लिखा है, अगर वो नहीं खेलते इट विल बी क्रिकेट्स लॉस, क्योंकि वो एक फुल मेंबर है, वन ऑफ द 12. दोस्तों, जैसा कि देखा कि बांग्लादेश के ऊपर अब ICC कुछ कड़ा एक्शन लेने वाला है, शायद फाइन ही लगा दे अगर बांग्लादेश इतना ज्यादा बड़बड़ाया, जिसको लेकर फिजा खान और हिलाली कैसे लाइव टीवी पर गिड़गिड़ाए. क्योंकि बांग्लादेश जो हरकत कर रहा है, क्योंकि आप जो पाकिस्तान बैक्ड बातें बोल रहे हैं और ये समझने मतलब कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हम ब्लैकमेल कर सके, ICC को मतलब ये जद पे लेकर जो भारत पे अगर वर्ल्ड कप नहीं हुआ तो भारत का जो टिकटिंग मनी है जो वो स्टेडियम का वो भी लॉस होगा, और भारत का साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत का नुकसान करना चाहता है. लेकिन ये जब ICC ने ये शेड्यूल निकाला तभी से आपको ये नहीं हुआ. और मुस्तफिजुर रहमान का केस बिल्कुल ही अलग है T20 वर्ल्ड कप से. ये जो कह रहे हैं कि एक आदमी का आप ये नहीं कर रहे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, बांग्लादेश जो मुस्तफिजुर को तो हमने सिक्योरिटी रीजन के लिए नहीं निकलवाया, वो हमारे DCI ने कहा कि भाई इस आदमी को आप निकल दीजिए, ये सेंटिमेंट मतलब इंडियन सेंटिमेंट हॉट हो रहा है, तो ये मतलब इसका सिक्योरिटी रीजन हो गया. तो क्या बांग्लादेश क्यों बुला रहा है फिर इंडिया को अपने
कंट्री में खिलाने के लिए। अगर बांग्लादेश ही सेफ नहीं है भारत में खेलने के लिए, तो भारत जहां पर हिंदू लोग दिन ब दिन उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वहां पर अगले साल सितंबर में कैसे सीरीज रखने की बांग्लादेश बात कर रहा है? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। और बांग्लादेश जो कोशिश कर रहा है, मुंह की खाने उसको पड़ेगी और नाक रगड़ कर वो भारत पर आकर खेलने को मजबूर होगा ही होगा। बिल्कुल आईसीसी उसकी बात नहीं सुनेगा। जैसा आप अगर अपने आप पे आ गए तो बहुत ज्यादा नुकसान मतलब झेलने को पड़ेगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश जितना बड़ा बॉर्डर नहीं है उतना दिखाना चाह रहा है और हाथी के आगे एक चींटी जैसा वो हरकत कर रहा है। मसल दिया जाएगा वो नहीं समझ रहा है। पाकिस्तान के साथ जो मिलकर ये कर रहा है, पीसीबी का तो वैसे भी कंगाल हालात है, ये भिखारी तो थे, कंगलू तो थे, और भी ज्यादा कंगलू हो जाएंगे। तो ये बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि भाई आईसीसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। भाई आईसीसी से तुमको पैसा मिलता है, उसी से तुम खाते हो और उसी का इवेंट में तुम लात मारना चाहते हो, उसी के इवेंट में तुम नुकसान देना चाहते हो। और इस तरीके से जो पाकिस्तान के सोच के साथ बांग्लादेश बढ़ रहा है, बांग्लादेश को तो इसका नुकसान बहुत ही भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें।